बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो लेक्चर मेरा है वो पीएमएस के बारे में है। व्हाट इज़ पीएमएस, पीएमएस क्या है, पीएमएस के कैसे देना होता है, इसकी फ़ीस क्या है। तो पीएमएस से प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, इसके ज़रिए ये इम्तिहान होता है। ये पहले 2014 से पहले इसके दो ग्रुप थे, पीएसएस और पीसीएस। 17 जनवरी 2014 को इसको एसएनजीडीए के नोटिफिकेशन के मुताबिक इसको पीएमएस में कन्वर्ट कर दिया गया है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के नाम से। तो इसके जो मार्क्स होते हैं वो सीएसएस की तरह 1200 इसके मार्क्स हैं, जिसमें 600 मार्क्स इसके लाजमी हैं, वो अपने लाजमी सब्जेक्ट आपने रखने हैं। और बाकी जो 600 मार्क्स हैं उसके 7 ग्रुप्स हैं, जिसमें हर ग्रुप्स में 200 नंबर का आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। इस तरह करके 3 सब्जेक्ट आप 200 के नंबर के चूज़ करते हैं, 600 नंबर वो और 600 नंबर लाजमी के। इस तरह ये 1200 नंबर का ये एग्ज़ाम है जिसको पीएमएस कहते हैं। ठीक है, इसका जो इंटरव्यू है वो 200 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसके जो लाजमी सब्जेक्ट हैं उसमें इंग्लिश ऐसे है, ये 300 नंबर का 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे है, 100 नंबर का इसमें उर्दू ऐसे है। जो सीएसएस में उर्दू ऐसे नहीं है, इसमें उर्दू ऐसे है। जीके का 100 नंबर का पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, जो कि सीएसएस में जीके का पेपर नहीं है, उसमें एवरेज साइंस का पेपर होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। पीएमएस में नेगेटिव मार्किंग होती है। इस्लामिक स्टडी 100 नंबर का है, पाकिस्तान स्टडी है इसमें। ठीक है, तो प्रेसी है 100 नंबर की। इस तरह करके पाकिस्तान अफेयर है। ये 600 नंबर के लाजमी सब्जेक्ट हैं जो लाजमी आपने रखने होते हैं, और बाकी 600 नंबर के 7 ग्रुप्स में से आपने सेलेक्ट करने होते हैं, जो हर ग्रुप्स 200 नंबर पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम सीएसएस का एग्ज़ाम हर साल होता है, जो उसका एक शेड्यूल बना हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसमें ऐड आ जाता है, फरवरी और मार्च में उसके पेपर होते हैं। लेकिन ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसका हर साल कोई एग्ज़ाम नहीं होता। बाद दफ़ा ये 2-3 साल बाद आता है, बाद दफ़ा 1 साल बाद आ जाता है, बाद दफ़ा 3-4 साल बाद। मतलब इसका कोई इस तरह करके कोई शेड्यूल नहीं, वह इतने अरसे बाद ये एग्ज़ाम लाजमी होना होता है। ठीक है, तो बाकी इसमें इसकी तैयारी या इसका जो है उससे थोड़ा सा कदरे आसान है। और बाकी इसमें और सीएसएस में थोड़ा सा ये भी सूबे लेवल पे एग्ज़ाम होता है, जो सूबे के एक प्रोविंस के जो कैंडिडेट हैं इसमें वो अपेयर होते हैं, और इसमें जो पोस्टिंग होती है वो भी सूबे लेवल पे होती है, ये पाकिस्तान लेवल पे नहीं होती। ठीक है, बाकी इसके जो भर्ती होती है उसमें आप जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद आपने 6 माह ट्रेनिंग करनी होती है। 6 माह ट्रेनिंग करने के बाद 2 साल सिविल सेक्रेटरीट में आपको जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है, जॉब के रेलिवेंट या नेक्स्ट जो आपने ऑफिसर बनना होता है, कैसे काम करना है, इसके बारे में आपको 2 साल सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको फील्ड में जाना होता है, फील्ड में आप एसी भी लगते हैं। उसके बाद एसी, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन, डिप्टी डायरेक्टर फूड, इस तरह करके आपको 17 स्केल में मुख्तलिफ जो एग्जेक्टिव पोस्टें हैं उन पर तैनात किया जाता है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। 3 इसके चांसेस होते हैं, आप 3 ये चांस अवेल कर सकते हैं, 3 दफ़ा आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला है, तरीक़ाकार है। बाकी इसकी फ़ीस 1000 इसकी फ़ीस है। तो ये सिंपल सा जो एक तरीका, अभी मेरे ख्याल में जो आपके इसके बारे में जो क्वेश्चन है तो काइंडली आपने कमेंट में बताने हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको फ़ोन पे या आपको कमेंट में वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो काइंडली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे सीएसएस क्या है, तो उसके अगले जो लेक्चर उसमें हम करेंगे पीएमएस और सीएसएस में डिफरेंस क्या है। तो अभी आपने काइंडली ये लेक्चर जो अभी आप मैंने इसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी चैनल को करना है। और काइंडली अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आपने पीएमएस की जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीए सिंपल, बीए सेकंड भी होनी चाहिए, इससे कम नहीं है। कम से कम आपकी ग्रेजुएशन इक्विवेलेंस बीए हो, बैचलर आपने किया हो किसी भी सब्जेक्ट में और सेकंड भी हो, वो इसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है। बाकी ये हर सूबे में होता है, जैसा पंजाब में ये पीएमएस हो रहा है, इस तरह बलूचिस्तान में होता है, 5 जगहों पे होता है, बलूचिस्तान में, सिंध में, केपीके में और आज़ाद कश्मीर। इन 5 सूबों में अलग हर सूबा अपने एरिए में ये सूबे लेवल पे जो कंडक्ट करता है एग्ज़ाम। तो 3 इसके चांसेस होते हैं। तो बाकी इसकी जो पास मार्क हैं 40 इसके हर सब्जेक्ट में आपने पास मार्क लाजमी लेने हैं। इसके अलावा जो एग्रीगेट है वो आपका 50% होना चाहिए। टोटल ओवरऑल आपके 1200 में से 600 नंबर होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में आपके 40 से कम नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप 39 या 38 एक सब्जेक्ट में नंबर लेते हैं, ओवरऑल आप 700 नंबर भी ले जाएँ, 700 अबव भी ले जाएँ, तो आप फेल हैं। ठीक है, 2-3 मिसालें हैं, बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके 750 से अबव नंबर थे, लेकिन जीके का पेपर इनका बहुत मुश्किल साल आया था 2009 में का, तो उसमें उनके नंबर 1 या 2 कम थे, जिस बेस पे वो
वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके, ठीक है। तो बाकी इसमें यही है, इसकी जो बेसिक क्राइटेरिया मेरे दिन में वो मैंने शेयर कर दिया है। मज़ीद इसके रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।